दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। सबसे पहले इस वादे को पूरा करेगी योगी सरकार। युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए है बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भाजपा के 255 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल करने के बाद सहयोगी दल में अपना दल के 12 और निषाद पार्टी के 6 प्रत्याशी चुनाव जीत गए। अब जल्द ही योगी 2.0 सरकार का गठन हो जाएगा और ये तो जीत हार के आंकड़े हो गए। अब आपके काम की बात कर लेते हैं। यूं तो भाजपा ने चुनाव से पहले कई वादे किए हैं, लेकिन इनमें एक वादा ऐसा है जो सरकार बनने से पहले ही पूरा करना होगा। वो है होली पर गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा। योगी आदित्यनाथ ने हर रैली में इसका जिक्र किया था। अब 18-19 मार्च को होली है और इससे पहले ही लोगों को इस मुफ्त सिलेंडर की जरूरत होगी, जबकि योगी आदित्यनाथ 21 मार्च तक शपथ ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे में शपथ ग्रहण से पहले ही योगी को अपना ये वादा पूरा करना होगा। इसके अलावा भी भाजपा ने कई चुनावी वादे किए थे। किसानों, युवाओं, महिलाओं, कामगारों से लेकर हर वर्ग तक फायदा पहुंचाने की बात कही थी। जी हां दोस्तों, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के भीतर कराया जाएगा। प्रदेश में किसानों के लिए 5,000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना शुरू की जाएगी। और दोस्तों, इसी के साथ घोषणा पत्र के अनुसार 4,000 नए फसल विशिष्ट एफपीओ स्थापित करके प्रत्येक एफपीओ को 18 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। और कई सारे बड़े ऐलान किसानों के लिए किए गए थे योगी सरकार द्वारा। इसी के साथ युवाओं को और छात्रों को, शिक्षकों को कहा गया था कि हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सभी सरकारी रिक्तियों को भरा जाएगा। 2 करोड़ टैबलेट, लैपटॉप युवाओं को मुफ्त दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। सरकारी खेल प्रशिक्षण अकादमी में खिलाड़ियों को मुफ्त टिकट उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, तमाम बड़े वादे युवाओं, छात्रों से भी किए गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बनारस में भाजपा ने फिर रचा इतिहास। जनता जनार्दन को धन्यवाद देने आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, बनारस में भाजपा ने तमाम अटकलों को खारिज करते हुए फिर से इतिहास रचा है। जिले की 8 विधानसभा सीट पर भाजपा व अपना दल प्रत्याशियों ने विजय का परचम लहराया है। काशी की जनता जनार्दन ने क्लीन स्वीप के जरिए अपने सांसद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत का तोहफा दिया है। और इस बाबत पार्टी स्तर पर जहां सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है, वहीं जिला प्रशासन भी अब पीएम की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लेकर जमीन पर कार्रवाई भी शुरू करनी है। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो प्रदेश में सरकार गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस दौरा प्रस्तावित हो सकता है और इस दौरान जनता से संवाद कर पीएम मोदी काशी में भाजपा के अभूतपूर्व प्रदर्शन पर यहां की जनता जनार्दन को धन्यवाद दे सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन संकट के चलते तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगी सरकार, संसद में दिया भरोसा। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद दुनिया के कई मुल्कों में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत में भी इसकी आशंका बनी हुई है। हालांकि सरकार ने आम ग्राहकों को पेट्रोल डीजल की महंगाई से राहत दिलाने के सभी उपाय करने का भरोसा दिलाया है। और इस मसले पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने सोमवार को संसद में भरोसा दिया है कि यूक्रेन संकट के चलते तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए सरकार उचित कदम उठाएगी। यह बयान दर्शाता है कि यदि जरूरत पड़ी तो सरकार राष्ट्रीय स्टॉक से तेल जारी कर सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब 12 से 14 साल के बच्चों को लगाई जाएगी कोविड वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान। केंद्र सरकार 12 से 14 साल के बच्चों के लिए इसी सप्ताह 16 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि 12 से 14 साल के बच्चों को 18 मार्च से कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके अलावा 60 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोग बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 13 व 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खतरे में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की कुर्सी, खत्म हो सकता है सफर, अविश्वास प्रस्ताव पर होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान का संयुक्त विपक्ष प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, जिसके बाद से उनकी कुर्सी पर तलवार लटक रही है। इमरान खान के लिए अगले 24 से 48 घंटे काफी अहम होने वाले हैं और इस प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही साफ हो जाएगा कि इमरान का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा। सरकार के 4 सहयोगी दल जल्द ही अपना फैसला सुना सकते हैं। वहीं इन सहयोगी दलों का फैसला ही तय करेगा कि इमरान खान
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे या फिर नहीं। अगर ये सभी विपक्ष के साथ जाने का फैसला लेते हैं तो इमरान खान का प्रधानमंत्री का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुलह के बाद चौथी बार होगी रूस यूक्रेन में बातचीत, अमेरिका का आरोप, बौखला गए हैं पुतिन। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच जंग का 19वां दिन है और दोनों देशों के बीच सुलह का कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। और इस बीच खबर है कि रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की बातचीत आज हो सकती है। और इस बीच रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले और भी ज़्यादा तेज कर दिए गए हैं। यूक्रेन के 24 शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। इनमें से 9 में तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और यहाँ रूस लगातार बम बरसाए जा रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बौखला गए हैं पुतिन, ऐसा अमेरिका ने कहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने राष्ट्रपति पुतिन पर बड़ा आरोप लगाया। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि पुतिन को लगा था कि वो यूक्रेन को 2 दिन में अपने कब्जे में कर लेगा, लेकिन उन्हें 2 सप्ताह से ज़्यादा समय हो चुका है। युद्ध का नतीजा नहीं निकल रहा है। वहीं सैन्य रणनीति पूरी तरह विफल हो जाने के कारण पुतिन बौखला गए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चौथे दौर की बातचीत होनी है और इससे पहले दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल 3 बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन युद्ध रोकने के लिए दोनों के बीच आम सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में चौथे दौर की बातचीत के दौरान दोनों के बीच आम सहमति बनने पर जोर होगा। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दी चेतावनी, नो फ्लाई जोन घोषित करें नहीं तो नाटो तक पहुंच जाएगी रूस की मिसाइलें। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो नेताओं से अपने देश पर नो फ्लाई जोन स्थापित करने के अपने आह्वान को दोहराया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ये केवल समय की बात है कि रूसी मिसाइलें भी गठबंधन के क्षेत्रों पर गिरेंगी। रविवार रात को राष्ट्रपति का यह आह्वान लवीव पर दिन में पहले हमला करने के बाद आया, जबकि यूक्रेन पोलैंड सीमा के पास स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी की गोलीबारी में 35 लोग मारे गए और 134 अन्य लोग घायल हो गए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल मिलेगा इतना सस्ता कि 90 के दशक की याद आ जाएगी, नितिन गडकरी ने की इसकी तैयारी। जी दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि ऑटोमोबाइल कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने उनसे वादा किया है कि वो 6 महीने के भीतर फ्लेक्स फ्यूल वाहनों का विनिर्माण शुरू कर देंगे। गडकरी ने इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सार्वजनिक परिवहनों को 100% स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के चलाने की योजना पर काम कर रही है। बता दें कि इथेनॉल को पेट्रोल में 20% मिलाया जाता है और इससे ये ब्लेंडेड फ्यूल बन जाता है और समान पेट्रोल के मुकाबले ये करीब आधी कीमत पर मिलता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। होली के बाद काशी आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर अब देंगे जोर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होली के बाद अगले महीने से लेकर जून तक बनारस आ सकते हैं। दरअसल इसके पूर्व भी पीएम चुनाव जीतने के बाद बनारस आकर कार्यकर्ताओं के साथ काशी वासियों का आभार जताने के लिए आते रहे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री बाबा दरबार में हाजिरी लगाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर काशी में परियोजनाओं के जल्द पूरा होने को लेकर भी मंथन होना है। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लेकर भी पूर्वांचल में अब चुनाव के बाद प्रशासनिक रणनीति का दौर शुरू होना तय है। वहीं बनारस में मेट्रो, रोपवे, खिड़किया घाट पर एम्फीबियस प्लेन और 4 लेन सहित पर्यटन को धार देने वाली योजनाओं को जमीन पर उतारना है। ऐसे में पीएम मोदी के अगले काशी दौरे में परियोजनाओं की प्राथमिकता में होना तय है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि पार्टी के स्तर पर भी पीएम के सरकार गठन के बाद काशी आने की उम्मीदों को बल मिल रहा है। हालांकि पार्टी स्तर पर अब भी सिर्फ कयास ही है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का अंतिम दौर में चुनाव प्रचार किया है और भाजपा ने सफलता हासिल की है, उससे ये तय है कि पीएम मोदी की प्राथमिकता में पूर्वांचल और पूर्वांचल का विकास आगे ही है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान अंतिम 2 दिन बनारस के मतदाताओं से कई स्तर पर संवाद कायम किया था। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं को भी घर घर मोदी का प्रणाम पहुंचाने की अपेक्षा जताई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिणाम आने के बाद उन कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना की नई लहर, चीन में लाखों लोग लॉकडाउन में और दुनिया भर में 6 करोड़ पार हो गए एक्टिव मरीज। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में 13 लाख से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि
3,579 लोगों की मौत हो गई है। वहीं चीन में रविवार को करीब 3,100 मामले सामने आए हैं और ये पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा केस है। इसके चलते चीन के शेनज़ेन में लॉकडाउन लगा दिया गया है और इसी के साथ यहाँ रहने वाले 1.7 करोड़ लोग घरों में कैद हो गए हैं। उधर शंघाई में स्कूल को भी बंद कर दिया गया है। अब तक दुनिया में कोरोना वायरस के 45.85 करोड़ केस सामने आ चुके हैं और इसी के साथ 39.16 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के एक्टिव केस 6 करोड़ से ज़्यादा हैं, यानी इन लोगों का भी इलाज चल रहा है। दुनिया भर में कोरोना के 60 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।